प्यारे दोस्तों, कल जुम्मतुल मुबारक है। आप लोगों ने अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ लिया, इस इस्माए पाक का विर्द कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जुम्मतुल मुबारक आने से पहले पहले ज़िंदगी के तमाम वो जायज़ मकसद पूरे होंगे, ज़िंदगी की तमाम वो जायज़ हाजतें, जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी जो अल्लाह तबारक ताला से आप लोग करोगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक के दिन एक घड़ी एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त अल्लाह तबारक ताला का नेक बंदा अल्लाह तबारक ताला से जो मांगा करता है उसको मिला करता है। उस वक्त की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। आपने इरशाद फरमाया वो घड़ी वो वक्त नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब की अजान होने इसके बीच का वक्त, इसके दरमियान का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है। तो प्यारे दोस्तों, हमको इससे ये मालूम हुआ कि अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद हम लोग कोई अमल करें और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपनी ज़िंदगी परेशानियों में गुजार रहे हैं, तंगदस्ती में गुजार रहे हैं, उन पर किसी ने जादू टोना नजरेबद कर दिया, या फिर वो लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके कारोबार पर, उनके घर पर किसी ने बंदिशें लगा दी, घर में सब लोग बीमार रहा करते हैं, उनके काम रुक गए हैं, कर्ज़ के बोझ के तले दब गए हैं, घर में बीमारियां हैं, घर में परेशानियां हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, हर वक्त देखा जाए उन पर परेशानियों का पहाड़ टूटता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग नमाज असर के बाद इस अमल को कुछ इस तरीके से करें। सबसे पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। नमाज अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। सबसे पहले मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही 121 मरतबा इस प्यारे से कलाम को कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाहुल हसीब। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अगर पढ़ना मिले तो आप लोग इसको सुन लें। सूरह कौसर को पढ़ने या सुनने के बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें। जैसे ही अमल पूरा हो जाए, अमल मुकम्मल हो जाए, फ़ौरन ही आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करने से पहले एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह पढ़ें, फ़ौरन ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिज़ी होकर करें। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। इस अमल को ख़ुद भी करें और इस प्यारे से कलाम से सच्ची मोहब्बत रखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक लाइक और शेयर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका-ए जारिया है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी जुम्मतुल मुबारक की एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।